मैम, चुनाव का ऐलान होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि कब तक कांग्रेस आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है और 2-4 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी और स्क्रीनिंग कमेटी जो अपने प्रस्ताव भेजेगी उस पर वहाँ विचार होकर फैसला होगा। हमें उम्मीद है जल्द फैसला होना चाहिए, 4-5 दिन में, 3-4 दिन। तो बहन जी, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई नहीं कह सकता जब तक हाईकमान का ठप्पा, सीईसी का ठप्पा ना लगे। और हमारी जहाँ तक बात है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मैं लोकसभा एमपी हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। और लेकिन हमारे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हमारा फैसला हाईकमान करेगा। मगर दिली इच्छा है जी आपके चुनाव लड़ने की? मैंने कहा था मेरी इच्छा थी, बिल्कुल। दीपक बाबरिया जी ने कहा कि सांसद और राज्यसभा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, देखो, आप मीडिया के लोग हो, बार बार एक दिन गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को मत दोहराओ। उन्होंने खुद ये कहा कि हाईकमान फैसला करेगी, कुछ केसेस का हाईकमान फैसला करेगी। तो सिर्फ आधी बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेगा हमारा। तारीख को लेकर भी अभी असमंजस है कि 1 तारीख को चुनाव होगा या नहीं होगा, उसका क्या? ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जागे, पता चला छुट्टियां हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है। और इसमें तो साफ दिख भी गया कि विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात है। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, क्या हो जाए, तो बंजी लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा। बंजी उकलाना हल्के के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता है जानने के लिए कि वहाँ से कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। 90 के 90 हलकों में होती है और ये तो जल्द विशेषकर वो आपका गृह क्षेत्र है। देखो, ये स्वाभाविक बात है क्योंकि मेरा गांव वहाँ पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा। तो वहाँ के लोगों का एक अलग अपनापन और घर की बात तो होती है, तो उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊँगी कि जो हाईकमान फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। शैलजा जी, कांग्रेस बहुमत में आती है तो आप सीएम चेहरा किसे देखते हैं? मैं किसी को नहीं देख सकती, ये तो हाईकमांड ही देखेगा। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहेंगे और हम हमेशा हाईकमान की बात को मान्यता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने किया था, हरियाणा बीजेपी ने, कि सोशल मीडिया में ये लिखा था कि पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया और कुमारी बहन शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करे कांग्रेस बड़ा दिल करके। उसके 2 घंटे बाद वो डिलीट भी कर दिया। तो उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? देख लो आप, कोई डिलीट भी कर दिया क्योंकि उनके ऊपर भी तो बात आती है ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक सिटिंग लेडी एमपी का टिकट काटा, किया था ना जी। तो खैर अपनी पार्टी की अलग अलग बात होती है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद कांग्रेस ने ही तो आज तक जो भी SC BC का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आगे अभी करने को बहुत कुछ है, जो हमारी सरकार आएगी वो हम आगे इस एजेंडा को आगे लेकर जाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब भी होने वाला है, कास्ट सेंसस होने वाला है। हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो कास्ट सेंसस करें। पीछे कंगना रनौत ने एक
बयान दिया किसानों के बारे, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा, उनसे तो कहलवाया जाता है और फिर दिखावा करते हैं कि भाई उनको कहा गया ना करें, थोड़ी देर बाद फिर उनका कोई ट्वीट आ जाता है, रीट्वीट आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं, या तो उनके डिसिप्लिन से बाहर हैं वो। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये भाजपा की ही स्ट्रैटेजी है, कहलवाते भी हैं और फिर कहते हैं नहीं, फिर अपने आप को डिस्टेंस भी करते हैं लोगों को गुमराह करने की। एक स्ट्रैटेजी ज़रूर है, वो है लोगों को गुमराह करते रहना। शैलजा जी, कैटेगराइज अलायंस को कैसे देखते हैं? एनएलडी प्लस बीएसपी और एएसपी प्लस जेजेपी अलायंस जो अभी हुआ है। मुझे इससे कोई अंतर नहीं नज़र आता। हरियाणा के अब जो समीकरण बन गए, समीकरण यही है कि भाजपा 10 साल सरकार में रही, इनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जजपा इनका हिस्सा रही, उनके खिलाफ भी उतनी ही या ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आगे के लिए विकल्प केवल और केवल कांग्रेस में लोग देखते हैं, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं या बनवाए जाते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन इनका नीचे ज़मीन पर आप बहुत ज़्यादा असर नहीं देखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई अंतर पड़ेगा इससे। तो क्या ग्रास रूट पे काम जो आप कह रहे हैं, क्या अंतर रहेगा इससे? नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों ने विकल्प कांग्रेस को मान लिया है। जब विकल्प कांग्रेस पार्टी है तो ये जो थर्ड प्लेयर अगर हैं, इनका अब कोई वजूद रहा नहीं है हमारे राज्य में। टिकट बंटवारे की बात करें तो आपके हिस्से में कितनी सीट आ सकती है, टिकट आ सकती है? कोई हिस्से की बात नहीं होती। देखो, सब अपना अपना सुझाव देते हैं और डिस्कशन होती हैं, और आखिर में जो भी टिकट जिसको भी मिलती है वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो सबका कैंडिडेट होता है। उसके लिए सब मेहनत करते हैं। ज़रूर है कि चलो मैंने आपका काम देखा, किसी और ने किसी और का काम देखा, तो वो उसके लिए सिफारिश कर देते हैं। कब तक अलाउंस हो जाएगी जी? अब जल्दी होना है। लोग आपके यहाँ एक बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है उस बारे में। जी, ये अच्छा है। देखो, कांग्रेस पार्टी तो समंदर है और इस समंदर में सभी हर प्रकार के लोग, सबकी जगह है और मेहनत करते हैं। हमें खुशी, कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, आप देखें, खुशी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा बड़ी लेट हुई, जिसके कारण कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग पहुंच भी नहीं पाए थे क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जल्दी घोषणा हो जाए तो क्षेत्र में अच्छे से घोषणा? कहने की देखो, ये टिकट किसको मिलती है? टिकट उन्हीं को मिलती है जो राजनीतिक लोग होते हैं, उन्हीं को मिलती है जो दिन रात घूम ही रहे होते हैं। तो 14 दिन में क्या, ठीक है, ये ज़रूर है कि बतौर कैंडिडेट कितनी जगह जा पाओगे, तो थोड़ा सब जगह तो आप जा भी नहीं सकते। वो कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है नीचे ज़मीन पर, और लोगों की इच्छा क्या है? लोगों की इच्छा है कांग्रेस पार्टी। दोनों को देखते हुए पूरी पार्टी का पूरा प्रयास है कि हम कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स को उतारें, और उसके लिए सब लोग मेहनत करें, काम करें, बढ़िया सरकार हमारी बने। बहुत दिन का इंतज़ार हो गया है, 10 साल हो गए, अब सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर विजयी हो सकेगी? नहीं, बात ये है कि ये तो आंकड़े मतलब सुनने में, नारों में वो सब चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी, और एक एक सीट हम जीतने के लिए लड़ते हैं। ये नहीं है कि 90 में से हम इतनी जीत जाएँ बाकी हार मान रखें, बिल्कुल नहीं। 90 की 90 हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो नए युवा को भी मौका मिलेगा जी? मिलेगा बिल्कुल, नए चेहरों को भी मिलेगा। प्रयास है हमारा कि महिलाओं को भी मिले, प्रयास है हमारा कि सामाजिक रूप से भी हम देखें। तो कई चीज़ें हैं। अब आखिर में 90 सीटों पे कितना, क्या, कैसे हम पार्टी अकोमोडेट सब कर पाती है। प्रत्येक विधानसभा के अंदर काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो भीतरघात का खतरा नहीं लग रहा? कांग्रेस ही हैं, कई सीरियस हैं, कई पूछो तो बोल देते हैं जी हमने भी भर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सब मिल के काम करेंगे। बात टिकट तो एक को ही मिलनी है। कब तक सूची जारी होने की संभावना है? जल्द हो जाएगी, अगले 4-5 दिन।
तो जी टिकट मिलती है उसमें क्या देखते हो भाई, काम कार्यकर्ता कैसे है, कितना दिन से देखो कितना ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इन सब बातों पर नज़र रखेगी। जी कई चीज़ें होती हैं, विनेबिलिटी भी है, अब किसको कितने अंक मिलते हैं, निष्ठा है, मेहनत है, किसने क्या कैसे काम किया, उसके बैकग्राउंड, ये सब कई चीज़ें देखते हैं और फिर आखिर में फैसला होगा। प्रदेश प्रभारी का बयान था कि जो सिटिंग लोकसभा सदस्य हैं वो बात हो गई है अभी। हम भी पहुंचे पर बताया नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं, उनका उन्होंने दोनों बात कही थी। कई बार मीडिया में आधी दिखाई जाती है, आधी नहीं दिखाई जाती। उन्होंने भी यही कहा कि अगर इस तरह के केस होंगे तो हाईकमान फैसला करे। तो लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस में गुटबाजी है जी, तो क्या लगता है? तो इसको गुट कहो कुछ कहो, हर मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से हम बैठ के बात करते ही हैं, हर पार्टी में हर संगठन में होते हैं पुल्स, प्रेशर्स, ये सब चीज़ें, पर ये संगठन का हिस्सा होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब चुनाव आता है तो सब अपने काम में लगते तो हैं। इससे आपको लगता है नुकसान होगा या फायदा हो गया? नुकसान किस बात का? नुकसान कैसे हो, क्योंकि सारे पार्टी के सिपाही हैं, हाँ जी ये अपनी स्पेस के लिए सब कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की रेड हुई। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की रेड हुई है, उसके बाद कब हुई है? उनकी प्रॉपर्टी को संपत्ति अटैच किया गया, संपत्ति अटैच हो गया 806 करोड़ की। उनकी थोड़ा 825 करोड़ का करीब। पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो पहले अच्छे से, न्यूज़ पढ़ो। एक बहन जी, किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ते ही और हुड्डा साहब पे आरोप लगाए कि बाप बेटा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और हाईकमान मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, मैं कोई टिप्पणी तो उनके बयान से कोई नहीं करूँगी। देखो बीजेपी वाले तो कांग्रेस के पार्टी सीएम फेस को लेकर भी सर्वे कराई जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किसको सर्वे? सीएम फेस को लेकर काफी बार क्या होता है, जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो है ना, सीएम फेस को कह रहे हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किसको पसंद करते हैं। पता नहीं कौन क्या सर्वे, हो सकता है आपके मीडिया वाले करा रहे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सारे ही पता नहीं कितने सर्वे हो रहे हैं। क्या पता? कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, ये तो पता नहीं होगा। क्षेत्रीय उम्मीदवार को लेकर बड़ा एक प्रश्न आता है जब क्षेत्र में हम जाते हैं गांव में, तो कि बाहर का कैंडिडेट जो खास तौर पर बहुत, जैसे माधमपुर की बात करूँ तो रोहतक से भी तैयारी करें, नलवा से तैयारी करें, फतेहाबाद से हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, कहीं रहते हैं, फिर भी टिकट की दावेदारी करते हैं और एन मौके लेके भी आ जाते हैं टिकट। तो उनके बारे में क्या विचार? तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, दावेदारी पे थोड़ा ही कोई रोक लग सकती है। कोई पैसे दो, जनरल सीट में 20,000 दे दो और जो रिजर्व सीट है उसमें 5,000 दे दो। वो तो एक पार्टी ने वो किया है तय, जो अप्लाई करना चाहे करें, मोस्ट वेलकम। टिकट जब दी जाती है तब कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो उसके मुताबिक ही देते हैं।